जैसे देवी क्षमाप्रार्थ स्तोत्रम है, वैसे ही ये शिव अपराध समाज स्तोत्रम है। तो वो मैं एक बार थोड़ा सा पढ़ती हूँ। शिव अपराध क्षमापन स्तोत्रम। आदौ कर्म प्रसंगात कलयति कलुषं मातृ कुक्षौ स्थितं मां विणमुत्रो मेध मध्ये क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदाः यद्व यद्वै तत्र दुःखं व्यथतति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे अपराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। अब क्षमा कैसे मांगनी है, अब ये विस्तार में बता रहे हैं। कहते हैं, हे भगवान शिव, मेरे प्रारंभिक जीवन में मैं माता के गर्भ में था। कर्मों के वश, कर्म प्रसंगात कलयति कलुषम मात्र कुक्षौ स्थित, कर्मों के वश होकर के मैं अपवित्रता से घिरा हुआ था। माम विणमूत्र मेध्य मध्य, मैं विणमूत्र यानी मलमूत्र से भरे हुए माता के गर्भ के अंदर, उस स्थान में जहां नितराम जाठरो जात वेदा, जहां जठर आग्नि मुझे जलाई जा रही थी, मुझे निरंतर पीड़ा दी जा रही थी। उस समय न जाने मैंने कितने क्लेश, कितने दुख सहन किए, उसका वर्णन कौन कर सकता है। लेकिन मैं मां के गर्भ में आया, उस नाली में आया, बच्चे की जो स्थिति मतलब ये शंकराचार्य आपको एकदम वहां ले जा रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन। यहाँ वेस्ट में, शायद इंडिया में भी अब हो गया है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जो होता है तो उसमें ऐसे ही करते हैं कि पहले आपके मन को शांत कराते हैं, फिर शांत करा के आपको बोलते हैं अब आप अपने बचपन के किसी घटना को याद कीजिए। फिर आपके बचपन का घटना आता है, फिर आप उसको याद कीजिए, फिर उसको एनालाइज कीजिए, उसकी भावनाओं को एनालाइज कीजिए। फिर भावनाओं को एनालाइज करते करते ये लोग आपको फिर आपको एकदम बोलते हैं कि आप माँ के गर्भ में जाइए, और माँ के गर्भ में आपको कैसा फील हुआ आप बताइए। पास्ट लाइफ रिग्रेशन कई लोग तो नहीं बता पाते हैं, कई लोग आकर के कुछ और ही बताते हैं। लेकिन जब मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है, मैं जब भी ये पढ़ती हूँ ये श्लोक, मुझे लगता है मुझे मत ले जाओ पास्ट लाइफ रिग्रेशन में। मुझे नहीं जाना। माँ के गर्भ में, उस गर्भ के अंदर कोई खुशी नहीं है। दुनिया यहाँ पर सेलिब्रेट करती है, हैप्पी, गुड न्यूज, गुड न्यूज, गुड न्यूज। बेचारा वो बच्चा जब माँ के गर्भ में जाता है, कई कर्मों को हम लेकर के, पास्ट लाइफ के कर्मों को हम लेकर के अब माँ के गर्भ के अंदर आए हैं। छोटे से हम हैं, लेकिन माँ का गर्भ में हम जब बड़े भी होते तो हम कैसे लटके हैं, उल्टे। जब निकलने का टाइम होता है कैसा, सर नीचे पैर ऊपर। और यहाँ तो लोग खुशी मनाते रहे, बच्चे की धड़कन सुनाई दे रही है, बच्चे का पैर हिलता दिख रहा है। लेकिन बच्चा वो झिल्ली के अंदर है, हम उस झिल्ली के अंदर है, हमको जगह नहीं है मूव करने की। हम तड़प रहे हैं यहाँ वहां मूव करने के लिए। हम एक झिल्ली के अंदर बंद है। वो जेल से कम नहीं है वो जगह, गर्भ का। झिल्ली के अंदर बंद है, और माँ ने जो खाया वही बच्चे को भोगना पड़ रहा है। माँ ने अगर मिर्च खा ली ना, बच्चा जल जा रहा है अंदर। इसलिए हम प्रेग्नेंट लेडीज को बोलते हैं भाई मिर्च मसाला मत खाओ। माँ अगर ड्रग्स लेके बच्चे को जा रहा है, मना करते हैं शराब से दूर रहो, इससे दूर रहो। माँ जो विचार ले रही है बच्चे को जा रहा है, हम बोलते हैं माँ को अच्छे विचार रख, भगवान का नाम ले, खूब भगवान का नाम ले, दिन रात भगवान का नाम ले, तेरे बच्चे के अंदर अच्छे विचार जाएंगे। वो जो गर्भ की जो स्थिति होती है, बहुत कठिन स्थिति होती है। शंकराचार्य इस श्लोक में वो समझा रहे हैं कि भगवान, मैं पूर्व जन्म में मैंने ऐसे कर्म किए जिसकी वजह से मैं अपवित्र होकर के मैं आज यहाँ पर घिरा हूँ। मुझे उस, मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जा करके देख रहा हूँ कि मैं कितने तकलीफ में हूँ, और वो जठराग्नि मुझे जला रही है, पीड़ा दे रही है। उस समय का वो दुख और क्लेश जो मैंने सहा है, उसका वर्णन मैं उस समय भी नहीं कर पाया। मेरे मुंह, मेरी जबान बंद थी। और न जाने, ये तो माता का, ये तो मानव रूपी माता का गर्भ था। कभी मैं बिल्ली के गर्भ में था,
कभी मैं कुत्ते के गर्भ में था, कभी मैं सुअर के गर्भ में था, कभी मैं गधे के गर्भ में था, कभी मैं मछली के गर्भ में था, कभी मैं कछुए के गर्भ में था, कभी मैं हाथी के गर्भ में था, न जाने कभी मैं कितने गर्भ में इस प्रकार से भोगते 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 अब इस मानव गर्भ में, मानव रूपी इस माता के गर्भ में आया हूं। लेकिन यह भी कोई स्थिति, कोई आनंददायक स्थिति नहीं है। कितने जन्मों में मैंने ये स्थिति बनाई, उस जन्म से पहले की स्थिति भी, वो भी मेरी ही जिम्मेदारी थी। हे शंभो, होश में अब आया हूं। हे शंभो, क्षंतव्यो में अपराध, मेरे अपराध को आप कृपा करके क्षमा कर दीजिए। मैं अब वापस माता के गर्भ में जाकर के इस असहनीय पीड़ा को नहीं सहना चाहता। बाल्ये दुखातिरेको, बाल्ये दुखातिरेको, मललुलित वपुस्तन्यपाने पिपासा, नो शक्तश्चेन्द्रियभ्यो भवगुणजनिता, जन्तव्यो मातुदन्ति। नानारोगादि दुःखाद्, नानारोगादि दुःखाद्, रुदन परवश शङ्करं न स्मरामि। क्षन्तव्यो मे अपराध शिव शिव, शिव भो श्री महादेव शंभो। हे भगवान, बाल्यावस्था में मैं छोटा बच्चा था, शिशु था। उस समय भी मेरी स्थिति अत्यंत दयनीय थी। मैं बिस्तर पे सोया रहता था, पेशाब कर देता था, पेशाब में लथपथ रहता था। माँ अगर साफ ना करे मेरा पेशाब तो मैं, कोई साफ ना करे, मैं टट्टी कर देता था। मल मूत्र में लथपथ मेरा शरीर, पूरी तरह से मैं लाचार। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, साल भर मैं ऐसा शिशु था। दूध, भूख लगता था, मैं तृष्णा से व्याकुल होता था, तो मुझे, मैं रोता था, तो रोते समय माँ अगर समझ पाई तो समझ पाई, कभी मेरे पेट में अगर दर्द हो रहा है तो माँ समझ पाई तो समझ पाई, नहीं तो कोई मेरी वाणी को समझ नहीं पा रहा था, मैं केवल रोता था। कहते हैं दूध की तृष्णा से मैं व्याकुल था। स्तन्य पाने पिपासानो, शक्त्यश्चेन्द्रियभ्यो भवगुण जनिता, जंतु माम तुदंती। हे भगवान, शरीर के ऊपर इंद्रिय नियंत्रण मेरा नहीं था। मैं लेटा हूं, अगर अगर कोई कीड़ा आकर के मुझे काट रहा है तो मैं खुजा नहीं सकता था। कोई जानवर आकर के अगर मुझे अटैक कर दे तो मैं उसके साथ लड़ नहीं सकता था। मेरा अपने मोटर एबिलिटीज बोलते हैं ना, मेरे अपने किसी अंग पर, अपने इंद्रियों पर कोई कंट्रोल नहीं। भगवान, ऐसी लाचार स्थिति में मैं बाल्यावस्था में, शिशु अवस्था में था। कीड़े मकोड़े मुझे काटते रहते थे। उस अवस्था में मुझे अनेकों रोग, कभी पीलिया तो कभी बुखार तो कभी उल्टियां, और कोई मेरी स्थिति को समझ नहीं पाता था, ना मैं समझा पाता था। मैं केवल रोता रहता था, रोता रहता था, रोता रहता था। उस स्थिति में भी, हे भगवान, नाना रोगादि दुख रुदन परवश, मैं रोगों के वश में होकर के मैं रो रहा था। शंकरम न स्मरामि, मैं आपका स्मरण नहीं कर पाया। हे शंकर, क्षंतव्यो में अपराध, मेरे अपराध को आप माफ कर दीजिए। आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दीजिए। हे करुणामय शिव, मेरे आपके प्रति श्रद्धा मैं नहीं जगा सका। मेरे दुखों का अंत अभी नहीं हुआ। शिशु गर्भावस्था, शिशु अवस्था, फिर मैं बड़ा हो गया। प्रौढ़ो प्रौढ़ो अहम यौवनस्थो, विषय विषधरै पंचभीर्मम मर्म संधौ, दष्टो नष्टो विवेक सुत धन युवती, स्वाद सौख्ये निश्चण्णः, शैवी चिंता विहीनम मम हृदये महो मानव गर्वाधिरूढम्, क्षन्तव्यो मे अपराध शिव शिव शिव, भो श्री महादेव शंभो। मैं, हे शंभो, मैं युवा अवस्था में पहुंचा।
मैं प्रौढ़ हुआ, यौवन में पहुंचा, और तब विषय भोग, विषय भोगों की तरफ मेरा झुकाव हुआ, और मेरी पांचों की पांचों इंद्रियां मानो ये विषैले नाग बन गए। ये पांचों की पांचों इंद्रियां कहते हैं मानो ये विषैले नाग बन करके विषय विषधर है, इन्होंने विषधर नाग जैसे सभी विषयों के पीछे ये जा रहे हैं मेरी पांचों इंद्रियां, और मुझे विष दे रही हैं पांचों इंद्रियां। मेरे ये पांचों इंद्रियां पांच विषधर नाग के जैसे बन करके मुझे विष दे रहे हैं, डंक मारने लगे। हे भगवान, मैं पुत्र, धन, स्त्री, स्वाद और सुख की लहरों में डूबता चला गया। हे भगवान, तुम्हारा चिंतन मैंने तभी भी नहीं किया। मेरा हृदय तुम्हारी शैवी चिंता विहीनम, शैवी चिंता विहीन हो गया। मम हृदय मोहो म, म, मान गर्वाधिरूढ़म। हे भगवान, मेरे हृदय में केवल और केवल मान, अहंकार, गर्व, बस मेरा हृदय केवल इनसे भरा था। शैवी चिंता विहीनम मम हृदय मयो मान गर्वाधिरूढ़म। हे भगवान, आपका चिंतन नहीं, और हृदय में केवल अहंकार, केवल केवल मान गर्व इत्यादि से मेरा हृदय भरा हुआ। हे भोलेनाथ, क्षंतव्य में अपराध, मुझे आप क्षमा दान कीजिए। हे शिव, हे शिव, मुझे आप क्षमा दान कीजिए, ये सब मेरे अपराध हैं। आगे कहते हैं, वार्धक्ये चेन्द्रियाणां विगत गति मतिश्चाधी दैवता दैवादितापहि पापैरोगैर्वियोगैस्त्वन वसित वपु प्रौढ़िहीनं च दीनम् मिथ्या मोहाभिलाषै भ्रमति मम मनो दुर्जटैर्ध्यान शून्यं क्षन्तव्यो मे अपराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे भगवान, वार्धक्य, अब अब मेरी इंद्रियों में बुढ़ापा, वृद्धावस्था आने लगी है। विगत गतिमति चाधि दैवादि तापही। हे भगवान, ये इंद्रियां दुर्बल हो चुकी हैं, और मन मन भ्रमित है। पापई रोगैर वियोगैस त्वन त्वनवसित वपुः प्रौढ़हीनम च दीनम। हे भगवान, शरीर मेरा रोगों से और पापों से जर्जर हो गया है, और साथ में प्रियजनों का वियोग। जिन पति, जिन पत्नी, जिन पुत्र के लिए मैं जीता था, सब कुछ मेरे जीवन का लक्ष्य केवल एक परिवार था। रात दिन में कमाता था, मेहनत करता था, ये परिवार प्रसन्न रहे, परिवार प्रसन्न रहे। अब देखता हूं सब मुझसे धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। सबकी अपनी अपनी दुनिया है, उन बच्चों की अपनी दुनिया, और तो और बुढ़ापा बढ़ता जा रहा है। मेरे जो मित्र थे जिनको मैं भूल गया था, वो भी अब एक एक करके दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं। वो जो ताकत मुझ में थी, उसने भी मेरा साथ छोड़ दिया। जो सौंदर्य मेरे पास था, लोग मेरे बारे में बात करते थे, अब वो भी मेरे पास नहीं रहा। प्रियजनों से वियोग, जीवन में हताशा, और भीतर में मेरे हीनता भर गई है। फिर भी हे शंभो, क्या आदत पड़ी हुई है मुझे,
मिथ्या मोहाभिलाषै भ्रमति। फिर भी मेरा मन इन मिथ्या वासनाओं और मोह में भटकता रहता है। मिथ्या मोहाभिलाषै भ्रमति मम मनो दुर्जटेर ध्यान शून्यम। मेरा मन इन मिथ्या वासनाओं में और मोह में भटकता रहता है। और हे धुर्जटी, हे शिव, आपके ध्यान में, आपकी तरफ लौटने का ये नाम ही नहीं लेता। हे महादेव, इस विकल अवस्था में मैं तुम्हें सोच भी नहीं सकता। ये मेरा अपराध है। क्षंतव्यम, मैं अपराध है, मेरे अपराध को आप क्षमा कीजिए। हे शिव 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 महादेव शंभो, मुझे क्षमा दान दीजिए। नो शक्यम स्मार्त कर्म, नो नो शक्यम स्मार्त कर्म प्रतिपद गहन प्रत्यावायाकुलाख्यम श्रौते वार्ता कथम मे द्विज कुल विहिते ब्रह्म मार्गे सुसारे। नास्ता धर्म विचार श्रवण मनयोः किं निधीयासितव्यं क्षन्तव्यो मे अपराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे भगवान, जो स्मार्त कर्म है, वेदोक्त नित्य कर्म, उसको भी मैं ठीक से निभा नहीं सका। जो कर्म प्रतिदिन बड़ी सूक्ष्मता से और नियम पूर्वक करने होते हैं, जिनसे पाप और दोष उत्पन्न नहीं होते, हे भगवान, उस परंपरागत कर्मों को भी मैं नहीं करता। ब्रह्म ज्ञान की विधियां, ये तो मैं जान भी नहीं पाया। कभी धर्म का मैंने विचार पूर्वक चिंता भी न किया। यह सब मेरे अपराध हैं। हे भगवान, नास्था धर्मे विचार श्रवण मननयो किम निधि ध्यासितव्यम। हे भगवान, मैंने धर्म का विचार नहीं किया, मैंने श्रवण मनन निधि ध्यासन नहीं किया। ये सब मेरे अपराध हैं। हे महादेव, आपसे हम क्षमा मांगते हैं। आप हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हे भगवान, स्नात्वा प्रत्युष काले, स्नात्वा प्रत्युष काले स्नपन विधि विधौ नारितं गाङ्गतोऽयं पूजार्थं वा कदाचिद्, पूजार्थं वा कदाचिद् बहु बहुतर गहनात खंड बिल्विदलानी नानीता पद्ममाला सरसी विकसिता गंध पुष्पे त्वदर्थम क्षंतव्यो मे अपराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे भगवान, जीवन भर कभी भी सुबह के स्नान के बाद गंगा जल लेकर के मैंने आपका अभिषेक नहीं किया। बोलते रह गए गुरुजन, पिता माता पिता सबकी, श्रावण में तो दे दे। मैंने श्रावण भी मैंने कितने छोड़ दिए। हे भगवान, मैंने कभी आपके ऊपर बेलपत्र भी नहीं चढ़ाया। हे भगवान, ना कभी खिले हुए कमल के पुष्पों को, कमल के पुष्पों की माला बना करके आपको अर्पित किया। हे भगवान, नहीं गंध धूप दीप आदि से आपकी सेवा करी। हे भगवान, ये मेरे अपराध, हे शिव शिव शिव, आप इनको क्षमा कर दीजिए। दुग्धैर दुग्धैर्मद्भाज्ययुक्तैर् दधिसितसहितैः स्नापितं नैव लिङ्गं नो लिप्तं चन्दनादैः कनकविरचित विरचितैः पूजितं न प्रसूनैः धूपैः कर्पूरदीपैर्विविधैर्
रस्युतैर्नैव भक्ष्योपहारैः क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे भगवान, आपके लिंग रूप का अभिषेक नहीं किया। हे शंभो, न दूध, दही, घी, शहद से आपका अभिषेक किया, न कभी चंदन, कस्तूरी, कर्पूर, सुगंधित द्रव्यों से आपका लेप किया, न कभी मन से भी, भावना से भी भगवान कभी मैंने स्वर्ण पात्रों में रखे पुष्प या विविध प्रकार के भक्ष्य पदार्थ, नैवेद्य और फल आपको अर्पित नहीं किए, क्योंकि मैं मन में आपको भूला बैठा हूं। मेरा मन तो अहंकार से भरा पड़ा है। मैंने अपने मन को, मैंने अपने हृदय को, मैंने अपने शरीर को आपका मंदिर नहीं बनाया। हे भगवान, मैंने ये सब आपको अर्पित नहीं किया। हे भगवान, मेरे इस अर्पण विहीन उपासना को आप क्षमा कर दीजिए। हे शिव, हे शिव, हे शिव, हे महादेव शंभो। मैं ना कर पाया स्मार्त कर्म, मैं ना कर पाया धर्म के श्रवण मनन इत्यादि, फिर भी मैं आज आपके सामने अपराध क्षमा मांग रहा हूं। हे भगवान, ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यम, ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यम प्रचुरतर धनम नैवं दत्तं द्विजेभ्यो हव्यं ते लक्ष्य संखैर्दुतवहन वदनेनार्पितं बीजमन्त्रहि नो तप्तं गाङ्गतीरे व्रतजपनियमैरुद्रजाप्यैर्न वेदैः क्षन्तव्यो मे अपराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे भगवान, हे महादेव, मैंने अपने चित्त में ध्यान तो किया, लेकिन जैसा शिवाख्य, जैसा आपकी चर्चा सुननी चाहिए थी, जैसे आपके पुराणों की आख्यान सुनने चाहिए थे, मैंने वो सब नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हे भगवान, जब कहीं ऐसे आख्यान होते, जब कहीं संत महात्मा इकट्ठे होते, मेरा मन गुणा भाग में लग जाता। क्या गुणा भाग? अरे, अब अगर मैं यहाँ बैठा तो मुझे इतना देना पड़ेगा इन पंडितों को, अब अगर मैं बैठा तो इतना देना पड़ेगा संतों को, मेरे मुझे इतना धन, इन धन का दान ब्राह्मणों को करना पड़ेगा। इसलिए हे भगवान, भले मैं शिव आख्यान में बैठा, लेकिन मेरा मन तो केवल गुणा भाग में लगा था कि दान देना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, दान देना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। मैं नहीं कह रही हूँ, लिखा है यहाँ पर, ध्यात्वा चित्ते शिवाख्यम, कर तो रहा था मैं ध्यान, लेकिन किस बात का? प्रचुरतर धनम नैव दत्तम द्विजेभ्यो, कि मैं इन ब्राह्मणों को धन कम से कम दूं। मैं नहीं दे पाया वो धन। और हे भगवान, वहां पर हवन चल रहे थे, लेकिन मैं गुणा भाग में लगा हुआ था। अरे नहीं, इतना खर्चा हो जाएगा, हम कैसे जाए वहां पर, इतना खर्चा हो जाएगा। ये हवन में, अच्छा यज्ञ का इतना प्राइस है, नहीं नहीं, इतना इतना इतना, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। भगवान, मैं गुणा भाग में लगा था, कैलकुलेशन। बीज मंत्रों द्वारा यज्ञ अग्नि में बार बार हवन हो रहे थे, मुझे हव्य समर्पित करना चाहिए था, लेकिन मैं तो गुणा भाग में लगा हुआ था, मैं वो भी नहीं कर सका। हे भगवान, न जाने कितने कितनी जगहों से मुझे आह्वान, मुझे लोगों ने बुलाया, अरे आजा गंगा स्नान करने आजा, चल काशी चल, गंगा स्नान करते हैं। मैंने न जाने कितनी बार देखे होंगे वीडियोस, फोटोज, लेकिन फिर भी मैं गुणा भाग में लग गया। अरे जाऊंगा तो मेरे तो इतने खर्चे हो जाएंगे।
हे भगवान। नो तप्तम गंगा तीरे, मैंने गंगा तट पर बैठ करके तप नहीं किया। नो तप्तम गांग तीरे व्रत जपनीय में, हे भगवान, ना मैंने गंगा के तट पे गया, ना मैंने व्रत किए, ना मैंने कोई जप किया, ना मैंने कोई नियम किया। और हे भगवान, जब लोगों ने मुझसे कहा, अरे तुम रुद्रीय पाठ कर लो, तुम ब्राह्मणों को बुला लो, हे भगवान, मैं तब भी अपने मन में उधेड़ बुन में रहा। मैंने रुद्रीय पाठ के जप का अनुष्ठान नहीं लिया। रुद्र जाप्यैर न वेद ही, वेदों से, यजुर्वेद का दिया ये रुद्रम नमकम चमकम बहुत सरल है, मुझे दिया गया, लेकिन फिर भी भगवान मैंने नहीं किया। रुद्र जापैर न वेद ही, मैंने वेद पाठ नहीं किया। हे भगवान, मैं आपको अपनी कमियां गिना रहा हूं। मैंने शास्त्रों के अनुसार सेवा नहीं करी, फिर भी हे शंभो, हे शंभो, आज आपके सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हूं। मुझे वापस इन अपराधों में नहीं फंसना, मुझे वापस माता के गर्भ में नहीं जाना, मुझे वापस उस बाल्यावस्था में नहीं जाना, उस प्रौढ़ावस्था में नहीं जाना। मेरा जीवन ऐसे ही बीत गया है बिना कुछ किए। भगवान, आज आपके सामने खड़ा हूं, बस आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आप कृपया करके क्षमा कर दो। शिव शिव शिव। हे भगवान, मेरी निष्क्रियता, मेरा आलस्य, ये उपेक्षा, ये सब अपराध है, कृपा करके क्षमा कर दो। नग्नो, नग्नो निसंग शुद्ध स्त्री गुण विरहितो, ध्वस्त मोहांधकारो, नासाग्रे न्यस्त दृष्टिर्विदित, भवगुणो नैव दृष्ट कदाचित्, उन्मया उन्मन्यावस उन्मन्याव उन्मन्यावस्थया त्वां विगत कलिमलं शङ्करं न स्मरामि, क्षन्तव्यो मे अपराध शिव शिव, शिव भो श्री महादेव शंभो। हे भगवान, हे शंकर, शास्त्रों में आपके ध्यान की सबसे श्रेष्ठ अवस्था बतलाई गई है। शिव पुराण पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग विधान दिए गए हैं जिनसे साधक निसंग, त्रिगुणातीत और अहंकार के मोह से मुक्त हो जाता है। बताया गया है कि नासाग्रे न्यस्त दृष्टि विदित भव गुणों नैव दृष्ट कदाचित, कि जो व्यक्ति ध्यान करता है नासाग्र में अपने, इसकी ध्यान का, कि नासाग्र का ध्यान करता है, और जो जगत के सभी गुणों को भली भांति जान चुका है, और जो एक निष्ठ होकर के आपके ऊपर ध्यान करता हुआ, जो उन्मना अवस्था, जो आप में मन मानसिक रूप से लय हो चुका है, आपके साथ एकदम जुड़ा हुआ है, एकाकार की भावना से जुड़ा हुआ है, उसकी समस्त कलयुग की मलिनता वो नष्ट हो जाती है। कहते हैं इसमें, उन्मनया अवस्थया त्वाम विगत कलिमलम शंकरम न स्मरामि। कहते हैं कि हे भगवान, हमें पता है शास्त्रों में इतना कुछ दिया हुआ है, फिर भी हमने वो ध्यान नहीं किया, हम आप में विलीन हुए ही नहीं। कलयुग के इस मल को अब हम कैसे छुटाएं जो हम पर चिपक चुका है। हे भगवान, हे भोलेनाथ, मैं ऐसी कोई भी अवस्था न प्राप्त कर सका, न वैसा कोई ध्यान कर सका, फिर भी मैं आज आपके सामने खड़ा हूं, अपने अपराध गिनवा रहा हूं। आप कृपा करके क्षमा करो। शिव 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 शिव, आप मुझ पर
कल्याण करो, मेरा कल्याण हो। स्थित्वा स्थान सरोजे, स्थित्वा स्थाने सरोजे प्रणव मयमरुत कुंडले सूक्ष्म मार्गे शांते स्वान्ते प्रलीने प्रकटित विभवे ज्योति रूपे पराख्ये लिंगज्ञे ब्रह्मवाक्ये सकल तनुगतं शंकरं न स्मरामि क्षन्तव्यो मे अपराध शिव 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 भो श्री महादेव शंभो। हे भगवान, मैं कभी पद्मासन में नहीं बैठा, या कभी जल में बैठ करके लोग ध्यान मंत्र करते हैं, जहां पर बहुत सारे कमल खिले हैं वहां बैठ के करते हैं। हे भगवान, मैं कभी किसी कमलासन, किसी पद्मासन में नहीं बैठा। कोई लोग ध्यान करते हुए, प्रणव का ध्यान करते हुए कुंभक करते हैं और कुंभक में वो समाधिस्थ रहते हैं। हे भगवान, ये सब विधियां मैंने एक कान से सुनी, दूसरे कान से निकाल दी। मैंने कभी प्रणव के द्वारा कुंभक करके अपनी श्वासों को नहीं रोका। कुंभक करके मैंने सुना है लोग अपनी सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करते हैं। भगवान, मुझे नहीं पता सुषुम्ना नाड़ी क्या होता है, क्योंकि मैंने कभी किया ही नहीं। मैंने सुना कि अपनी नाड़ी में प्रवेश करके वो अपने अंतरात्मा में जाकर के आपके दर्शन करते हैं। हे भगवान, मेरा मन तो कभी शांत था ही नहीं। मेरे मन में तो केवल अहंकार है। हाँ, मैंने ऐसे लेक्चर जरूर सुने लोगों से, और मैंने दूसरों को लेक्चर दिया, लेकिन जो अवस्था होनी चाहिए, जो शांत मन की अवस्था होनी चाहिए, घंटों उन विधियों को करके सुषुम्ना में प्रवेश करके अंतरात्मा में आपके दर्शन करने चाहिए, वो जो अवस्था होनी चाहिए वो मैं नहीं पहुंच पाया, क्योंकि मेरा अहंकार ही हमेशा मुझसे बातें करते रहा। हे भगवान, लिंगंगे लिंगज्ञ यज्ञे ब्रह्मवाक्ये सकल तनुगतम शंकरम न स्मरामि। हे भगवान, मैंने आपके उस आत्मलिंग स्वरूप को दर्शन नहीं किए। हे भगवान, आपके उस प्रकाश स्वरूप ब्रह्म स्वरूप शिव का अनुभव नहीं किया। हे भगवान, आपके उस अद्वितीय तेज को अपने अंतःकरण में नहीं देख पाया। हे भगवान, मैं आपके इस लिंग रूप का रहस्य नहीं जान पाया, ब्रह्म वाक्य के सार को नहीं जान पाया। आप जो ब्रह्म रूप में समस्त चर अचर में व्याप्त हैं, उस व्यापक शिव का ध्यान मैं नहीं कर पाया। हे महादेव, मैं अपराध बोध से आपके सामने इस समय खड़ा हूं। आप मुझे क्षमा कीजिए। हे शिव, हे शिव, हे शिव, आप मेरा कल्याण कीजिए। चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे गंगाधरे शंकरे सर्वैभूषित कंठ कर्ण विवरे नेत्रोत्थ वैश्वानरे दंतित्वकृत सुंदरांबरधरे त्रैलोक्य सारे हरे मोक्षार्थं कुरु चित्तवृत्तिम् अखिलां मन्यस्तु किं कर्मभिः। हे शिव, चंद्रोद्भासित शेखरे, आपने अपने सिर पर चंद्रमा धारण किया है। स्मर हरे, हे शिव, हे चंद्रोद्भासित शेखरे स्मर हरे, आप जिन्होंने कामदेव का संहार किया। हे गंगाधरे, आप जिन गंगा को आपने अपने मस्तक पर धारण किया है। हे शंकरे, हे शंकर, आप जो शम करने वाले हैं, आप जो कल्याण देने वाले हैं, आप जो मन को शांत करने वाले हैं, आप जो शांति प्रदान करने वाले हैं। हे शंकरे, सर्वैभूषित कंठ कर्ण विवरै, आपने अपने कंठ में
सर्पों के आभूषण धारण करके रखे हुए हैं, और नेत्रोत्थ वैश्वानर है। हे भगवान, आप जिनके नेत्रों से अग्नि उत्पन्न हो रही है, वैश्वानर उत्पन्न हो रहे हैं। दंती त्वक कृत सुंदरांबर धरे त्रैलोक्य सारे। हे भगवान, आप जो हाथी के खाल को वस्त्र बना करके पहनते हैं, आप त्रैलोक्य का सार है। मैं आपके उस निर्गुण स्वरूप ब्रह्म स्वरूप को भी नहीं जान पाया, और ये जो आपका सगुण रूप है, जिसकी संतों ने चर्चा करी है, पुराणों में लिखा गया है, आप दिखाई कैसे दिखते हैं। मैं यदि कहूं कि ओके वो मुझे दिखते नहीं है इसलिए मैंने उनका ध्यान नहीं किया, लेकिन मुझे बताया गया, अरे चंद्रमा को देखना तो समझना कि वो चंद्रमा भगवान शिव ने धारण किया है। मैंने एक कान से सुना, निकाल दिया। जब जब कामनाओं ने मुझे घेरा और मैं उनसे त्रस्त हुआ, संतों ने कहा, गुरु ने कहा, अरे तू शिव को याद कर, कामनाएं कामदेव का वो संहार कर देंगे। मैंने सुना और मैं भूल गया। मैं परेशान रहा हमेशा, मस्तिष्क कामनाओं से घिरा हुआ, क्रोधित। मेरी मेरी बात कोई सुनने वाला नहीं तो मुझे क्रोध आ जाए, मेरे अहंकार की पुष्टि करने वाले नहीं तो मुझे क्रोध आ जाए, मेरी वाणी से क्रोध, मेरे मन में क्रोध, मैं अंदर क्रोध की अग्नि में जलता रहा। और गुरुजनों ने समझाया, अरे गंगाधर को याद कर, शिव होगा, तेरा कल्याण होगा। उन शंकर को याद कर, जीवन में शांति आएगी। मैं इन विषधर पंच इंद्रियां नाग के समान जो मुझे विष दे रही है, मुझे डंक मार रही है, मैं परेशान था। गुरुजनों ने कहा, अरे तू क्यों परेशान है, तू उन शिव को याद कर, वो शिव तेरे इन पंचेंद्रियों को ले लेंगे। मैंने नहीं सुना। वो शिव तेरे जीवन की हर दुखमय घटना को, जिससे तू जल रहा है, वो नष्ट कर देंगे केवल देखने मात्र से। मैंने नहीं सुना। ऐसा आपका स्वरूप दिया, आप हाथी चर्म पहन करके आप बैठे हैं, आप त्रैलोक्य के सार हैं, आप मोक्षदाता हैं। हे भगवान, आज आपके सामने मैं हूं। हे त्रैलोक्य के सार, हे मोक्षदाता। कोई भी कर्म पूजन व्रत हवन मैंने किया नहीं है, बस मैं आपको याद करता हूं, आपके इस स्वरूप को अब याद करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं और कुछ जानता नहीं। आपका ये स्वरूप ही मेरे लिए मोक्षदायी है। किं वानेन धनेन वाजिकरीभिः प्राप्तेन राज्येन, किं किं वा पुत्रकलत्रमित्रपशुभिर्देहेन गेहेन किम्, ज्ञात्वैतत्क्षणभङ्गुरं सपदि रेत्याजं मनो दूरतः, स्मात्मार्थं गुरुवाक्यतो भज भज श्रीपार्वती वल्लभम्। कह रहे हैं कि मैं किं वानेन धनेन, मैं ये वाहन, ये धन, ये घोड़ा, ये राज्य, ये पत्नी, ये पुत्र, ये मित्र, ये घर, इस देह जिसके पीछे मैं पगलाया रहता हूं, इसका कोई सार नहीं है। मैं बुढ़ा हो चुका हूं, मैं समझ रहा हूं, इसका कोई सार नहीं है। यह सब क्षणभंगुर है। अब फिर कहते हैं, किं वानेन धनेन वाजिकरिभिः
प्राप्तेन राज्येन, क्या करेंगे इस राज्य को प्राप्त करके? किम किम वा पुत्र कलत्र मित्र पशुभिर्देहेन गेहेन किम, क्या करेंगे अब और इकट्ठा कर करके क्या मिलेगा? इसलिए अब मन, तू समझ, रे मन, त्याज्यम मनो दूरतः ज्ञात्वैतक्षण भंगूरम सपदि, रे त्याज्यम मनो दूरतः, रे मन, दूर फेंक दे, दूर फेंक दे इन सब मोह को, और क्या कर? स्वात्मार्थम गुरुवाक्य तो भज भज श्री पार्वती वल्लभम, अपने आत्म कल्याण के लिए गुरु वाक्य का स्मरण कर, गुरु वाक्य तो भज भज, और भजन कर किसका? श्री पार्वती वल्लभम, श्री पार्वती वल्लभम, श्री पार्वती वल्लभम। रेमन, अब इस माया मोह से दूर हो जा, गुरु वाक्यों को याद कर, गुरु ने याद दिलाया है बार बार, जोड़े में याद करना, श्री पार्वती वल्लभ को तुम बारंबार याद करो, पार्वती वल्लभ शिव को तुम याद करो। आगे कहते हैं, जय हो, आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनम याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति गताः पुनर्न दिवसा कालो जगद्भक्षकः लक्ष्मीस्तयोरतरङ्गभङ्गचपला विद्युच्चलं जीवितं तस्मान् मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। कहते हैं कि हर दिन आयु नश्यति, हर दिन मेरी आयु अब घटती जा रही है, यौवन क्षीण होता जा रहा है, जो दिन बीत गए वो अब कभी लौट कर नहीं आने वाले। काल, कालो जगत भक्षकः, काल इस जगत का भक्षक है, काल संपूर्ण जगत को खा जाता है, और जिस पैसे के पीछे भाग रहा था, लक्ष्मी स्तयो तरंग भंग चपला विद्युत चलम जीवितम, कि वो लक्ष्मी, वो संपत्ति, वो भी जल की लहरों के जैसे चंचल है, और जीवन, जीवन तो कब समाप्त पता ही नहीं, बिजली के जैसे, जीवन विद्युत के समान क्षणभंगुर है। इसलिए हे शरणदाता, तस्मा तस्मान माम शरणागतम, मैं आपके शरण में आ गया हूं, शरणत्वम रक्ष रक्षाधुना, इसलिए आप मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो हे भगवान, अब मैं आपके शरण में हूं। फिर से वही कहा, करचरण कृतम वाक्यायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा अपराधम विहितम अविहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व, जय जय करुणाब्धे महादेव शंभो, हे करुणाब्धे, हे महादेव शंभो, जो कुछ भी कर से, चरण से, हाथ से, पैर से, वाक से, काया से, कर्म से, श्रवण से, नयन से, मान मन से, जो कुछ भी हमारे अपराध हुए हैं, शास्त्र विहित या शास्त्र निहित निहित, हे भगवान, इन सब को आप क्षमा कर दीजिए, क्योंकि आप करुणा के सागर हैं। आपकी जय हो हे महादेव शंभो, हमारे जीवन में सब कुछ सुंदर ही सुंदर हो, बस आपसे यही हम प्रार्थना करते हैं।